कैसे आया कलयुग पृथ्वी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कलयुग पृथ्वी पर कैसे आया, कलयुग का आगमन कैसे हुआ। राजा परीक्षित जो कि महाराज अर्जुन और महारानी सुभद्रा के पौत्र थे और अभिमन्यु तथा विराट नरेश की पुत्री उत्तरा के पुत्र थे, उनके ही राज्य में कलयुग पृथ्वी पर आया था। महाभारत के 36 वर्ष पश्चात सारे पांडव भाई और द्रौपदी समेत स्वर्ग गमन को चले गए थे और सारा राज्य राजा परीक्षित को सौंप गए थे। राजा परीक्षित पृथ्वी के एक छत्र साम्राज्य के सम्राट बन गए थे। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बनने के बाद उनके राज्य में बहुत ही खुशहाली फैली हुई थी। उनके राजा बनने के 32 साल पश्चात एक दिन वे वन आखेट को जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने देखा कि एक युवक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से मार रहा है, जिस बैल के 3 पैर नहीं हैं और बैल खड़ा है। यह देखकर राजा परीक्षित तुरंत ही उस युवक के पास गए और उसके गले पर तलवार रख दी और बोले कि तू कौन है, मेरे राज्य में ऐसा निंदनीय कार्य नहीं कर पाएगा। तब कलयुग कप आने लगा तो राजा परीक्षित ने स्वयं ही बैल से आके पूछा, देवता आप कौन हैं। कलयुग तुरंत उनके शरण में आया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए। राजा परीक्षित बहुत ही समझदार थे, वे देखकर समझ गए कि यह बैल और कोई नहीं धर्म है, जिसके 3 पैर नहीं हैं और एक ही पैर है, और गाय और कोई नहीं माता पृथ्वी हैं। यह देखकर उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, कलयुग यहाँ से भाग जा। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे स्थान दीजिए आपके राज्य में रहने का। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य में 4 ही जगह में रह सकता है, जहाँ हिंसा हो, जहाँ पर स्त्री गमन हो, जहाँ पर जुआ और शराब हो। तो कलयुग बोला, यह 4 स्थान बहुत कम, एक स्थान और दीजिए महाराज। तो राजा ने कहा कि तू सोने पर रह सकता है, स्वर्ण पर जाकर निवास कर, एक स्थान और दे दिया। तो कलयुग राजा के सिर पर ही जाकर मुकुट में विराजमान हो गया। राजा परीक्षित के मुकुट पर विराजमान होने के पश्चात कलयुग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और तभी से कलयुग पृथ्वी पर रहने लगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।